ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सावन के महीने में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में बहुत से भक्त सोमवार के व्रत करना प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्त 16 सोमवार का व्रत इसी महीने से प्रारंभ करते हैं और कुछ भक्त वर्ष पर्यंत सोमवार का व्रत धारण करते हैं। तो उसके लिए भी इस महीने से सोमवार के व्रत प्रारंभ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो किसी भी प्रकार के सोमवार का आप व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश से सावन के महीने से सोमवार के व्रत प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप 16 सोमवार के व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। और शास्त्रों में कुछ विशेष महीने भी बताए गए हैं 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए। जैसे कि सावन का महीना तो सबसे शुभ होता ही है, आप इसमें ज़रूर शुरू कर लीजिए अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो। और मान लीजिए आप बाद में शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में चैत्र मास, बैसाख मास, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें शास्त्रों के अनुसार अगर 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ किए जाते हैं तो बहुत शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वैसे तो अभी सावन का महीना चल ही रहा है, अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसमें ही शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तब आप किसी दूसरे महीने में भी शुरू कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास में अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए या कृष्ण पक्ष में शुरू करना चाहिए, और व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, 16 सोमवार व्रत की पूजा सामग्री क्या होती है, आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, भोग क्या अर्पित करना चाहिए भगवान को, और किस चीज़ का दान करना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पूजा हमें किस समय करनी चाहिए, क्या दोनों समय पूजा करना आवश्यक है, पूजा कहाँ करें, मंदिर में या घर में, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और महिलाएं या लड़कियां अगर इस व्रत को धारण कर रही हैं और बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और व्रत के नियम कैसे पालन करना चाहिए। और 16 सोमवार के व्रत में क्या हम नमक का सेवन कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो कि 16 सोमवार व्रत से संबंधित है आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें 16 सोमवार व्रत के बारे में तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें कब शुरू करना चाहिए। देखिए, सावन में प्रत्येक सोमवार बहुत शुभ होता है, हर सोमवार का उतना ही महत्व होता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या फिर शुक्ल पक्ष का हो। तो आप किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे सावन के पहले सोमवार से भी आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश पहले सोमवार से व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। तो पक्ष को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है, आप किसी भी पक्ष से सावन में ये व्रत शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी दूसरे महीने में 16 सोमवार के व्रत करते हैं तब आपको शुक्ल पक्ष का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अब जानते हैं 16 सोमवार के व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, 16 सोमवार का अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखिए, क्योंकि सोमवार के व्रत वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप एक दिन पहले से ही अपने बाल धो लीजिए। और आपको सोमवार का व्रत धारण करना है तो रविवार के दिन से ही आप तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए। जैसे कि रविवार के भोजन में आप लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिए। और अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। और पहले सोमवार के दिन ही आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो सबसे पहले भगवान शिव के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर भगवान शिव के सामने
16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प में सबसे पहले अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोला जाता है और उसके बाद जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए। और इसके बाद आप व्रत किसी कामना से कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए और व्रत को पूर्ण करने में भगवान शिव आपकी मदद करे, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक आपका व्रत भी संपूर्ण नहीं हो पाता है। तो बहुत आवश्यक है कि व्रत में, पूजा पाठ में हम जब संकल्प लेते हैं तो भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप हमारी मदद कीजिए कि ये व्रत हम निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं और जिस भी मनोकामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद आप भगवान भोलेनाथ से मांग लीजिए। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका 16 सोमवार का व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है। तो संकल्प पहले सोमवार को आपको लेना है, उसके बाद आप नियम पूर्वक प्रति सोमवार को व्रत धारण करेंगे। हर सोमवार को आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो संकल्प लेने के बाद आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो फोटो अगर भगवान भोलेनाथ की है, उनके परिवार सहित भगवान भोलेनाथ की फोटो है तो विधिवत उनकी पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी सामग्री जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके और भोग स्वरूप उन्हें आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या सुबह शाम दोनों समय हमें पूजा करनी चाहिए, दोनों समय भोग अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, सुबह की पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको व्रत का संकल्प लेना है और सुबह पूजा किए बिना आपका व्रत प्रारंभ नहीं होगा। तो सुबह जरूर पूजा करना चाहिए। और जब भी हम पूजा आराधना करते हैं किसी भी देवी देवता की और किसी भी समय, तो भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो सुबह आप कोई सा भी भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई फल अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई हो तो अर्पित कर सकते हैं, मिश्री, बतासा, कुछ भी आपके पास हो, भोग स्वरूप भगवान को अर्पित कीजिए और पूजा आराधना कर लीजिए, आरती कर लीजिए। दिन में आप व्रत रहेंगे और शाम के समय ही 16 सोमवार व्रत की विशेष पूजा होती है। तो शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। अब कई भक्तों का प्रश्न आता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है। देखिए, भगवान शिव की पूजा दिन के तीसरे पहर में की जाती है। तो तीसरा पहर होता है शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में जो समय होता है उसे तीसरा पहर कहा जाता है। मतलब संध्या काल में आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। जो विशेष पूजा होती है शाम के समय की, उसी समय आपको व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। मंत्रों का जप आप अधिक से अधिक इस समय में कर सकते हैं। सुबह भी जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो उस समय भी आपको नमः शिवाय या कोई भी स्तोत्र जो भगवान शिव का आप पढ़ना चाहते हो सुबह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन शाम को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए जिसमें आप अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। और आप चाहें तो हर सोमवार के लिए एक निश्चित संख्या में मंत्रों की संख्या निर्धारित कर लीजिए कि हर सोमवार को आप किसी भी मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहते हैं तो 1 माला या 5 माला या 11 माला की संख्या में हर सोमवार को आप जप करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा और बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी पाठ का जाप कर सकते हैं। चाहे तो हर सोमवार को शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। और सुबह या शाम किसी भी समय आप मंत्र जप कर सकते हैं, किसी भी समय आप ये पाठ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि शाम की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, समय मैंने आपको बता दिया। आप प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में ये पूजा कर सकते हैं या शाम के 4 बजे से 7 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो आप इस समय अगर शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो विधिवत शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हर सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तब आप उसका विसर्जन कर दीजिए। और अगर आप मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बनाना चाहते हैं और आपके पास शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास भगवान भोलेनाथ की फोटो अगर है, जैसे कि शिव परिवार की पूरी फोटो अगर आपके पास है, चित्र है, तो आप उनकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। आप अलग से एक चौकी लगा लीजिए, घर के ईशान कोण में एक पाटा बिछाकर उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा दीजिए और भगवान शिव और शक्ति की प्रतिमा या मूर्ति जो आपके पास है उसे विराजित कर दीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए
और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो जल का पात्र वहाँ अवश्य होना चाहिए। तो एक पात्र में जल भरकर भगवान शिव के सामने आप रख दीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, भस्म, सफ़ेद चंदन, और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं तो आंकड़े के या मंदार के पुष्प अवश्य रख लीजिए, या कोई भी सफ़ेद पुष्प भगवान शिव की पूजा में शामिल करना चाहिए। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सिंदूर अवश्य होना चाहिए और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। दूर्वा अवश्य रख लीजिए भगवान गणपति को अर्पित करने के लिए, और भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और आंकड़े के सफ़ेद पुष्प भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा आप पूजा में यज्ञोपवीत अवश्य रखिए। भगवान गणेश को पीले जनेऊ अर्पित किए जाते हैं और शिव भगवान को सफ़ेद जनेऊ अर्पित किया जाता है। शमी का पत्ता अगर आपके पास उपलब्ध हो या शमी के पुष्प उपलब्ध हो तो आप इनका भी प्रयोग पूजा में ज़रूर कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा में बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके पास जितनी सामग्री उपलब्ध हो उन सभी सामग्री से ही भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हर सोमवार को इतनी सामग्री उपलब्ध ना हो तो आपके पास जो भी सामग्री हो आप उसी से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजा कर रहे हो कम से कम आपके पास बिल्व पत्र अवश्य होना चाहिए। और अगर आपको आंकड़े के सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं या कोई भी सफ़ेद पुष्प मिल जाता है तो वो आप हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का हमें अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं या फिर शुद्ध जल गंगा जल से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री आपके पास पूजा की है वो सभी सामग्री एक एक करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सफ़ेद चंदन, भस्म, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को एक एक करके अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए और पूजा करते रहिए। और विधि विधान से पूजा करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के सामने उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं और 16 सोमवार व्रत की कथा का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में यानी कि 16 सोमवार के व्रत में हमें भोग क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ को सुबह की पूजा में आप कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में शाम का जो भोग होता है वो बहुत विशेष होता है। हर सोमवार को आप एक ही भोग अर्पित करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आप पहले सोमवार को खीर का भोग अर्पित करते हैं या पंजीरी का भोग अर्पित करते हैं तो ऐसे में आपको हर सोमवार को इसी भोग को अर्पित करना है, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में एक ही भोग हर सोमवार को अर्पित किया जाता है। इसलिए आप पहले सोमवार को ही निर्धारित कर लीजिए कि भोग आप क्या अर्पित करेंगे। बहुत से लोग फलों का भोग अर्पित करते हैं, बहुत से लोग चूरमा का भोग अर्पित करते हैं, कुछ लोग खीर का भोग अर्पित करते हैं। ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। और शाम की पूजा में जब आप भोग अर्पित करते हैं तो आप चाहें तो कुछ फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही कोई एक अनाज का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ केले भगवान को अर्पित कर दीजिए और इसके साथ ही चूरमा या खीर जो आप बनाना चाहते हो उसका भी भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भोग जितनी संख्या में आप पहले सोमवार को अर्पित करेंगे वही भोग आपको हर सोमवार को उतनी ही संख्या में अर्पित करना है। जैसे कि आपने अगर पहले सोमवार को 4 केले का भोग अर्पित किया है तो हर सोमवार को 4 केले का भोग अर्पित करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो बस भोग में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है शाम के समय। और अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, 16 सोमवार के व्रत में वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम नियम माने तो 16 सोमवार का व्रत निर्जल धारण किया जाता है। शाम के समय जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही फलाहार करना चाहिए या जल लेना चाहिए। लेकिन देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है, शारीरिक परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में आप सुबह की पूजा करने के बाद चाय ले सकते हैं, चाहे तो फलाहार भी कर सकते हैं। और शाम के समय जब आप पूजा करते हैं तो उसके बाद जो भी आप भोग भगवान को अर्पित करते हैं उसका तीसरा हिस्सा आपको स्वयं ग्रहण करना होता है। मतलब भगवान भोलेनाथ को जब आप भोग अर्पित करते हैं तब आप एक ही जगह अर्पित कीजिए, लेकिन पूजा पूर्ण होने के बाद उस प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा भगवान भोलेनाथ का, एक हिस्सा आप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं और एक हिस्सा आप स्वयं ग्रहण करेंगे। अब प्रश्न आता है कि जो भोग हमने भगवान शिव के हिस्से का निकाला है उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो उसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या आप चाहें तो किसी गाय को खिला सकते हैं, जैसी भी आपके पास उपलब्धता हो। प्रसाद का एक हिस्सा जो भगवान शिव को आपने अर्पित किया है उस हिस्से का प्रसाद आप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं और ना ही परिवार का कोई सदस्य ग्रहण करता है। या तो वो आप किसी ब्राह्मण को देंगे या फिर आप किसी गाय को खिला दीजिए।
और कई लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम सोमवार की शाम को जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके बाद कोई भोजन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही हमें ग्रहण करना चाहिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप जब प्रसाद अर्पित करते हैं, जब भी आप भोग भगवान के लिए बना रहे हैं, तो आप इतनी संख्या में बनाइए कि जो भी प्रसाद आपके हिस्से में आता है उससे ही आप संतुष्ट हो जाएं। और प्रसाद खाने के बाद आप अगले दिन ही भोजन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए या सूर्यास्त के बाद भोजन करना चाहिए। देखिए, शाम को प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे तो पूजा करते करते संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। तो आपका जो भोजन का समय होता है सूर्यास्त के बाद ही होता है, क्योंकि संध्या काल की पूजा के बाद प्रसाद ही आपको ग्रहण करना है, इसलिए सूर्यास्त से पहले आप नहीं खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या व्रत छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ किए हैं तो आप बीच में व्रत नहीं छोड़ सकते हैं। पीरियड्स की अवस्था में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत आप करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप हर सोमवार को व्रत का नियम रखते हैं, उसी प्रकार से आपको इस व्रत में भी नियम पालन करना होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला है तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं, और अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो ऐसे में भी आप परेशान ना हो, अगले सोमवार को आप पूजा कर सकते हैं। इस सोमवार में आप मानसिक रूप से भगवान शिव से आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं और व्रत के नियम का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। लेकिन जिस सोमवार के व्रत में आप पूजा नहीं कर सकते हैं उस सोमवार को गिना नहीं जाएगा। जो शुद्ध अवस्था में पूजा करते हुए आप सोमवार के व्रत करते हैं उसी सोमवार को 16 सोमवार में गिना जाता है। तो जिस सोमवार में आपने पूजा की है या आपके बदले किसी और ने पूजा कर ली है तो उस सोमवार को गिनकर आप 16 सोमवार गिन लीजिए और फिर 17वें सोमवार को आप व्रत का उद्यापन करेंगे। और जिन सोमवार में आपने पूजा नहीं की है वो आप गिनेंगे नहीं, बेशक वो आपने व्रत किए हैं लेकिन वो व्रत में गिने नहीं जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं कि उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, 17वें सोमवार को जब आप उद्यापन करेंगे तो प्रयास कीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर और उनके द्वारा उद्यापन की विधि संपन्न कराएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप स्वयं से भी उद्यापन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने 16 सोमवार में भगवान शिव की पूजा आराधना की है, बिल्कुल उसी प्रकार से 17वें सोमवार को सुबह के समय आप पूजा आराधना कर लीजिए। और उद्यापन वाले दिन आपको घर में भोजन बनाना चाहिए, जैसे कि आप खीर बना सकते हैं, पूड़ी सब्जी इत्यादि बना लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार 16 दंपत्ति को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान माना गया है। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो ऐसे में आप किसी भी एक पति पत्नी को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। आज सुहाग की सामग्री का दान कर सकते हैं, चाहे तो आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। और हर सोमवार के दिन अगर आप दूध का दान करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा और सोमवार के व्रत का आपको पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। और उद्यापन करने के बाद आप स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी भोजन आपने बनाया है उस भोजन में से आप भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन वाले सोमवार को आप तामसिक भोजन नहीं करेंगे, मतलब लहसुन प्याज का भोजन नहीं करिए, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से नियम पालन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।